ओके, तो ये आप लोग जब लॉस करते हो ना, तो ये लॉस करने का रीजन क्या होता है पता है? रीजन होता है मिक्सअप। मतलब आपको पता है कि आप किस तरीके से विन कर रहे हो, उसको छोड़ के आप दूसरी कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। सही है? तो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर तो आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो वो ठीक है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में ऐसा नहीं है कि वो आपको लॉस करवाएगा, समझ रहे हो? वो आपको विन करवा रहा है ना। ठीक है, मैंने एक वीडियो देखा था इब्नेजर डिसोजा सर का। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बंदे ने लैंप बनाया। ओके, लैंप बनाने की ट्राई कर रहे थे वो, तो उसका फॉर्मूला ढूंढ रहे थे कि लैंप किस तरीके से बनेगा। तो उन्होंने जो पहले फिलामेंट यूज किया था ना, वो गोल्ड यूज किया था, वो काम नहीं किया। फिर उन्होंने सिल्वर यूज किया, वो भी काम नहीं किया। फिर उन्होंने क्या यूज किया? आयरन यूज किया, वो भी काम नहीं किया। फिर जाके वो फिलामेंट मिला। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो हेलो, आ रही है भैया, आ रही है। आ रही है। ओके, तो फिर जाके उन्होंने जब एक फिलामेंट यूज किया इन्होंने, तो उससे वो सक्सेस हुए, उससे उनको उजाला मिला, उससे वो फिलामेंट था वो ग्लो हुआ। ठीक हो गया? तो इसका मतलब उनको वो फिलामेंट मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। सही है? अब इन्होंने ये जो वॉट बनाया था, ये 0 वॉट का बनाया था। अब इन्होंने सोचा 40 वॉट का बनाता हूँ। सही है? तो अगेन उन्होंने फिर सोचा 60 वॉट का बनाता हूँ। तो जितनी बार भी जो भी बल्ब उन्होंने बनाए ना, दूसरी बार जब फिलामेंट यूज की टाइम आया, तो उस टाइम पे इन्होंने गोल्ड यूज नहीं किया, ना ही सिल्वर यूज किया, ना ही आयरन यूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका फॉर्मूला उनको मिल चुका था। उनका फॉर्मूला उसको मिल चुका था फिलामेंट का, कि कौन सा फिलामेंट है वो। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको, अगर सब सब स्ट्रेटजीज को मिक्सअप करोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो आपका लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कि आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होता। सही है? दूसरी बात क्या, कि जो भी स्ट्रेटजी आप यूट्यूब पे देखते हो ना, वो सीधा लाइव अकाउंट में, मतलब डेमो में नहीं, डायरेक्टली लाइव अकाउंट में उसको अप्लाई करके उस पे सीखते हो। ठीक है? डेमो अकाउंट होता है लर्निंग के लिए, और रियल अकाउंट होता है अर्निंग के लिए। अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है? तो हमेशा आपकी वो स्ट्रेटजी जो आपको डेमो अकाउंट में विन करा रही है, एटलीस्ट 70%, नॉट 80%, सिर्फ 70%। कोई भी स्ट्रेटजी, XYZ कोई भी स्ट्रेटजी, लेकिन एक स्ट्रेटजी ऐसी हो जो आपको एटलीस्ट 70% विनिंग रेशियो दे। ठीक हो गया? कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे कोई भी इंडिकेटर पे हो या कोई भी प्राइस एक्शन बेसिस हो, कुछ भी हो, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो आपको विन करा रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो फिलामेंट मिल चुका है जिससे बल्ब ग्लो हो रहा है। सही है? तो आपने अब दूसरे कोई फिलामेंट के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? तो आप क्या करोगे? अगर तो आपका 70% अकाउंट ग्रो हो रहा है, ओनली 70% विनिंग रेशियो कितना है? ओनली 70%, तब भी आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है। पता है कैसे हो सकता है? देखो बताता हूँ। मान लो कि $50 आपके अकाउंट में। सही हो गया? और एवरी ट्रेड आप $5 की लेते हो, दस ट्रेड करते हो $5 की ट्रेड। सही हो गया? अब ये 10 ट्रेड में से मैं मानता हूं कि आप 7 विन होते हो और 3 लॉस होते हो। ओके? अगर आपको ये 80% दे रहा है, तो आपका $5 के हिसाब से $4 बनता है। पर ट्रेड आप $4 विन करते हो। सही हो गई? 7 आपकी विन थी, 3 आपकी लॉस थी। सही है? तो 7 गुना 4 करते हैं, क्योंकि 7 विन ट्रेड थी। सही है? तो आपके पास कितने हो जाएंगे? $28। सही है? और यही अगर मैं लॉस काउंट करूं कि $5 की 3 ट्रेड आपने लॉस किया, ठीक हो गया? तो कितना कितना आपका जाएगा? 3 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, तो कितना ट्रेड हो जाए, कितना लॉस हो जाएगा? $15 का लॉस हो जाएगा।
अगर प्रॉफिट में से लॉस को मैं माइनस कर देता हूं, कितना बचेगा? $13। सही है। पर डे $50 अगर आप लगा रहे हो, $50, $5 की ट्रेड लगा रहे हो, 10 ट्रेड, तो भी आप $13 पर डे विन कर सकते हो अगर 70% विनिंग रेशियो है तो। सही है। अब ये 70% विनिंग रेशियो आएगा कैसे? तो जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे यूट्यूब से ही आपने कोई भी स्ट्रेटजी उठाई हो, ऐसा नहीं है कि वो 70% से कम विनिंग रेशियो देगी, कोई भी इंडिकेटर हो गया। अभी तक हमने भी जो इंडिकेटर चलाया वो भी 70% विनिंग रेशियो तो देंगे ही देंगे। ऐसा है ही नहीं कि 70% से कम आपको विनिंग रेशियो मिले। आप क्या कर रहे हो? आप हर चीज को यूज कर रहे हो, आपको जल्दी से पैसा कमाना है, इमीडिएटली। समझ रहे हो? तो ये चीज नहीं होती है। जब आपको आपका ट्रिगर पॉइंट मिलेगा ना, तब आपने ट्रेड करनी है। ठीक हो गया? तो आज की ये वीडियो, ये क्लास का मकसद ही ये है कि मेरे को बंदों के मैसेज आते हैं कि वसीम भाई हमने तो बहुत कोर्स किए हैं, ये यहाँ से किया है, वहां से किया है, फिर भी हम लोग लॉस हो रहे हैं, और आपके स्टूडेंट के रिजल्ट इस तरीके से आ रहे हैं, हमारे भी ऐसे आएंगे क्या? तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप करोगे प्रैक्टिस तो आपका भी, जहां से कोर्स किया है ना आपने, जिस घाट का आपने पानी पिया है ना, वो घाट वाला भी तो, वो कुआं भी तो पानी ही दे रहा है ना, मैं भी पानी दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? बस आपने उसको अप्लाई करना है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मेरा ट्रिगर पॉइंट है क्या। ठीक है? तो आज की ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे इंडिकेटर बेसिस पे, ये मिक्स होगी इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन। जो मेरा प्योर प्राइस एक्शन है वो, इन दोनों चीज को मैं मिक्सअप करके एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। मेरा मानना है कि वो 70% से कम विनिंग रेशियो वो नहीं देगी। म्यूट कर दो ना यार माइक बंदे को, क्यों माइक को? कौन है यार ये? सफाकत, माइक म्यूट करो यार। सफाकत, माइक म्यूट करो। हेलो, ओके, माइक म्यूट करो भाई। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर आपको 70% विनिंग रेशियो दे रही है तो आपका अकाउंट ग्रो करना ही है। आपके अकाउंट में सिर्फ $50 चाहिए। अगर $50 है तो पर डे आप $13 निकाल सकते हो। अगर आप लोग लेट आए हो तो ये वीडियो में डाल दूंगा, आप अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है? अब इसके बारे में मुझसे कोई नहीं पूछेगा, चलते हैं सीधे स्ट्रेटजी की तरफ। ठीक हो गया? ये इतना क्लियर हो गया ना? एक बार मेरे को उधर से आवाज दे दो कि हाँ भाई हमको समझ में आ गया, तो मैं आगे चलता हूँ। यस हाँ, सर, हो गया। क्लियर हो गया। हाँ सर, समझ में आ हाँ गया। सर, ठीक है ठीक हो गया? सर, तो राइट। अब जिंदगी में कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को मिक्सअप नहीं करोगे, सिर्फ एक स्ट्रेटजी लेके चलोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे और उस पर 70% विनिंग रेशियो लेके आओगे, तब जाके रियल में जाना, तब तक मत जाना। ठीक हो गया? चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी में बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही। एक इंडिकेटर में यूज करूंगा यहाँ पे जिसका नाम है फ्रैक्टल इंडिकेटर। ओके, ये अदर सेक्शन में आएगा। अदर में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रैक्टल। ठीक हो गया? कोई चेंजेस नहीं है इसमें, सिंपल सा इंडिकेटर है फ्रैक्टल। इसको अप्लाई कर देना है डिफॉल्ट पे, सीधा सीधा अप्लाई कर देना है। ओके, अब ये इंडिकेटर में एक्चुअली है क्या? ये इंडिकेटर में है क्या? ये इंडिकेटर में दो एरो दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक हो गया? इस टाइप का ये इंडिकेटर है कि हमें शो करता है कि मार्केट ऊपर गया था, अब डाउन जाएगा, नीचे गया था, अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, अब डाउन जाएगा। मेरी गारंटी है कि आपने ये जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, ये कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, पेड स्ट्रेटजी है। ठीक हो गया? मैं ऐसे बताता नहीं हूं, बट आज मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूं। ओके, स्ट्रेटजी में ये है कि सबसे पहले ये इंडिकेटर है क्या, और इसमें जो 5 नंबर सेटिंग था वो था क्या। ओके, तो इसका सेटिंग इस तरीके से रहता है कि उसमें 5 नंबर लिखा रहता है पीरियड का। ये क्या बताता है कि जहां से ये इंडिकेटर हुआ है ना, उससे पहले की 2 कैंडल और इसके बाद की 2 कैंडल। सही है? ओके, पहले की 2 कैंडल और बाद की 2 कैंडल, मतलब 1 2 3 4 5,
ये 5 कैंडल का एवरेज बताता है आपको, 5 कैंडल का एवरेज कि मार्केट इतना ऊपर गया है ना, अब 2 कैंडल नीचे आएगा। मार्केट इतना नीचे गया है ना, अब 2 कैंडल ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? मार्केट इतना नीचे गया है ना, अब 2 कैंडल ऊपर आएगा, यहां तक। समझ रहे हो? ठीक हो गया? मार्केट इतना नीचे गया है ना, 3 कैंडल, तो अब ये 2 कैंडल ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? ये इसका फंडा होता है, ये इसका फॉर्मूला है कि ये फ्रैक्टल इंडिकेटर बताता क्या है। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरा फर्ज बनता था आपको बताना कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। ठीक हो गया? अब इसने ये तो बता दिया कि ये यहां से ऊपर आया था, यहां से नीचे जाएगा, तो हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे? आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है, एसएनआर लेवल पे ट्रेड होती है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारे एसएनआर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी लाइन लगा दो, कोई भी कलर चेंज मिस, वो एसएनआर होता है। ये भी लेवल है, ठीक हो गया, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है। अब हम लोग ट्रस्ट किस पे करेंगे? तो वो ट्रस्टेड लेवल ढूंढने के लिए हमने इस इंडिकेटर का यूज करना है। ठीक हो गया? ये इंडिकेटर हमें ये बताएगा कि जो ट्रस्टेड लेवल है, क्या आप इसका भरोसा कर सकते हो। सही है? जैसा कि मैंने ये इंडिकेटर पे यहां पे एक लाइन लगाया, ओके, और इसकी वीक में एक लाइन लगाया। सही हो गया? तो अब ये इंडिकेटर ने मेरे को ये लेवल दे दिया। इंडिकेटर का मतलब ही वो होता है कि आप सही से एसएनआर निकाल पाओ। अंडरस्टैंड? ये इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है यूट्यूब में दिखाया जाता है कि ये अगर आपको एरो मिल गया तो आप डाउन के लिए ट्रेड ले लो। सही है? ये एरो मिल गया तो यहां से आपके लिए ट्रेड ले लो। ठीक हो गया? तो ये चीज ऐसी है नहीं। इसको अगर आपने सही से इस्तेमाल किया तो आपको ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आपको 100% विनिंग रेशियो देगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि ये आपको 70% विनिंग रेशियो देगा ही देगा। मतलब 10 में से 60 ट्रेड आपकी विन होनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पहले ही काउंट करके कि 10 में से 60 ट्रेड विन हुई आपकी और 3 लॉस हुई। ओके, तो 7 चौक 28, सही है? $4 के हिसाब से 7 चौक 28 और $15, 5 तारीख $15, $5 की 3 ट्रेड आप लॉस करते हो और $5 की 60 ट्रेड आप विन करते हो। ठीक है? तो आपको बन जाएंगे $28 और $15 आपका लॉस होगा। अब इसमें से ये $15 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे $13, मतलब $13 आप प्रॉफिट में रहोगे पर डे, अगर $50 अकाउंट है तो। सही है? इतना समझ में आ गया? तो अब ये स्ट्रेटेजी पे हम लोग को कैसे विनिंग रेशियो लेके आना है। मार्केट जब भी ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एरिया हो गया। सही है? फंडा ये है कि मार्केट जब भी इस एरिया के अंदर आके क्लोज होगा ना, यहाँ पे या इसके अंदर, तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लूंगा। बस ये स्ट्रेटेजी है, एक ही रूल को फॉलो करना है। इंडिकेटर मिल गया, इंडिकेटर के बाद ऑडियो नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? राजा को आवाज नहीं आ रही है। क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। मेरे को तो मिल रही है, आ रही है आवाज। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि इंडिकेटर जो हमें दिखाएगा वो सिर्फ एसएनआर लेवल दिखाएगा स्ट्रॉन्ग किस्म के, कि ये स्ट्रॉन्ग है, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। हमें क्या करना है, जब इसको लगा दिया ना, जब तक इसका परफेक्ट यूज एक बार नहीं होता ना, आप इसको रिमूव नहीं करोगे। ये परफेक्टली यहाँ पे क्लोज होगा, ये परफेक्टली यहाँ पे क्लोज होगा, उसके बाद आपको डाउन की मिलेगी ही मिलेगी। ठीक हो गया? सर माइक माइक बंद यार, करवा बंदे दे। लोग मुंड कहते हैं ना, वही होता है यार, बार बार बोलता रहूंगा मैं यार माइक के लिए। फाउद भाई का होना है। फाउद भाई ऑन में म्यूट कर दो यार माइक, विकास भाई प्लीज। ठीक है, अभी किसका है? ओके ओके, तो हम स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं वापस, कि हमें स्ट्रेटजी क्या आती है कि जब भी इंडिकेटर कोई अपेयर होगा तो उसका एसएनआर लेवल हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे मुझे ये एसएनआर मिला, सेम इसी तरीके से डाउन में अगर आओगे तो मुझे ये एसएनआर मिला अभी के लिए। ठीक हो गया? ये तो मैंने बैकग्राउंड में जाके चेक कर रहा हूँ, आपने इस तरीके से नहीं करना है, आपने सीधा लाइव मार्केट में जाना है। ये हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके इसको लाइव मार्केट में भी चलते हैं। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैंडल परफेक्ट इसके अंदर क्लोज चाहिए। समझ रहे हो? ओके,
अगर तो ये इसके अंदर क्लोज होगा तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए लूंगा। इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, अगेन ब्रेकआउट दिया तो मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, अगेन ब्रेकआउट है मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। इसके अंदर क्लोज होगा तो ये मेरा 100% श्योर शॉट है। मतलब मेरा 100%, आपका समझ लो 70%, मैं 100% नहीं बोलता हूँ, और बहुत सारी कंफर्मेशन होती है देख ली, बट 70% विनिंग रेशियो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल हमारा। हमने कोई बैकग्राउंड में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन से होते हैं। ओके, देखो ये कैंडल यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक हो गया। इसका मैंने एसएनआर लिया, मार्केट जैसे इसके अंदर आए यहाँ से रिवर्स हो गया। इसको एक बार यूज किया, खत्म करो, इसको यूज नहीं करना है बाद में 2 बार। अगर ब्रेकआउट हो के ऊपर से आ रहा है तो फिर इसको यूज कर सकते हो, 2 बार यूज कर सकते हो, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार सपोर्ट। ठीक हो गया। ये यहाँ पे मैंने एसएनआर लगाया। मेरा रूल्स क्या है कि ये इसके अंदर आके क्लोज होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ये पहला ट्रेड था मेरा, ये लॉस हुआ यहाँ पे। इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा मेरा। ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है, इसने ओपनिंग पॉइंट सेम नहीं दिया। ठीक हो गया, ये मोमेंटम भी हो गया। बहुत सी कंफर्मेशन है जो मैं पेड क्लास में बताता हूँ, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये इसके अंदर आके क्लोज होके न्यू लो ना बना दे। मतलब जब ये इसका लो तोड़ेगा ना, तब आपने ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वीक ही क्यों ना तोड़े इसका लो। ओके, अगर वीक भी इसका लो तोड़ रही है तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक हो गया। ओके, अगेन देखो, ओके नहीं है ओके ओके, ये अगर कैंडल यहाँ क्लोज देती है ना, तो ये आपका जो ये जो आपका सपोर्ट था ना, ये ब्रेकआउट के बाद अगेन रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ से फिर डाउन के लिए जा सकते हो। की लेवल समझ में आया आपको? कंफ्यूजन है एनीबॉडी? समझ गए, समझ गए। क्लियर? समझ गया। ओके ओके, देखो ये हमारा सर अगर एरिया है। ओके, सर ये जो हमने ब्रेकआउट पॉइंट के बाद लगाए यहाँ, होंगे, हाँ हाँ सर अगर हमने जो पॉइंट लगाए हुए एग्जैक्ट उसके अंदर क्लोज होती है और स्टार्ट जो नेक्स्ट के अंदर स्टार्ट होती है वो गैप अप हाँ या गैप अप डाउन ओपन होती है उसी के अंदर रहते हुए, तो उसका कोई इशू बनेगा? हाँ, यूज कर लेंगे हम लोग उसको, जोन एरिया में तो यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। लॉस होता है हो जाए, देखो लॉस होता है हो जाए, जो मनी मैनेजमेंट आप यूज करोगे ना, उससे डेली आपका $10 बनना ही बनना है। अगर आपको यकीन नहीं आएगा पहले, लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, डेमो अकाउंट को ऐसा समझो कि रियल है, इसका जो अमाउंट है ना उसको लिख के रखो। ठीक है, सोचो कि बस $50 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है और इसको मेरे आज $10 ग्रो करना है। समझ में आ रहा है? ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। चाहे टारगेट आपका तीन तीन विन करा, टारगेट अचीव हो गया ना, मार्केट को क्लोज करो, जरूरत नहीं है अभी और ट्रेड करने की, तो ही कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, लालच बढ़ेगी ना तो इमोशन कंट्रोल नहीं हो सकती। लालच को कंट्रोल करने के लिए आपको टारगेट लगाना पड़ेगा $10 का। समझ रहे हो? अगर लॉस हो रहा है तो आपके पास 10 अपॉर्चुनिटी है, 10 में से 7 विन होगा तो आप $13 अर्न कर लोगे इजीली। ये मैंने बता दिया अभी आपको वीडियो में पहले भी। ठीक हो गया। वीडियो को अगेन अगेन 2-3 बार वॉच करोगे तो समझ में आएगा। ओके, लेकिन जब भी मान लो कि 10 ट्रेड तो करने हैं आपने, लेकिन 3 ट्रेड में अगर आपके टारगेट अचीव हो गया, $12 हो गए, तो खत्म करो, बंद करो इसको। समझ रहे हो? 10-15 मिनट के लिए घूम के आओ, बाहर जाके आओ आराम से, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट करो कि अब मुझे अगेन 10 में से 7 विन करने, $5-5 की। अगर हो तो सही है, नहीं हो तो छोड़ दो उस दिन, वो दिन ही छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10 गेन कर लिए ना आज के दिन। जितना डेमो में करोगे ना, एक वीक के लिए अगर आपने ये कर लिया ना डेमो पे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर उसको रियल में लेके जाके जा सकते हो आप, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट होगा। सही है? अब ये कैसे होगा? पहली बात तो ये हो गई, पहला रूल्स ये है कि कोई भी दूसरी अदर स्ट्रेटेजी मिक्सअप नहीं करनी है आपने।
या तो आप ये स्ट्रेटजी यूज करो या आपको जो भी अच्छी लगती है वो गोल्डन स्ट्रेटजी आपकी बनाओ। समझ रहे? कोई भी एक गोल्डन स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसपे आपने कंटिन्यू वर्क करना है, उसी पे 10 ट्रेड लेनी है और 10 में से एटलीस्ट 7 विन करनी है। ओके, हर ट्रेड $5-5 की होगी, हर ट्रेड $5-5 की होगी, ये बात याद रखो। जैसे 3 ट्रेड कंटिन्यू विन हो गया ना, तो खेल खत्म हो गया आपका, आपने ग्रो कर लिया अकाउंट, माइंड सेटअप कर लो आपका, वाइंड अप कर दो, बंद कर दो, मार्केट को क्लोज करके बाहर निकल जाओ। प्रैक्टिस करो इस तरीके से, क्योंकि जब तक आपका गोल ही नहीं होगा तब आप कंटिन्यू करते रहोगे कि आपको एक ही दिन में 10 के 100 कर लेने, तो ये 10 भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, इमोशन कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक हो गया? अब दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज, ये स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करते हो तो एक चीज ये हो जाएगी कि हमेशा आपको आपका टारगेट पॉइंट पता है। समझ रहे हो? हमेशा आपको यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट आपका पता है कि मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है। सही है? अगर इसने इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं बनता है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो कि आपके लाइन पे अगर कैंडल क्लोज हो रही है और उसने न्यू हाई नहीं बनाया है, तो ये आपका ट्रेड परफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो? ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, यस सर। ओके, ये घूम के आएगी तब, यहाँ पे नहीं, ये घूम के आएगी तब यहाँ पे। ठीक हो गया? जब आपको आपका टारगेट ट्रिगर पॉइंट पता होगा तब आपकी विन होनी है लाजमी। एक लॉस होगा, 2 लॉस होगा, कंटिन्यू लॉस नहीं हो सकता है जब आपका एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होगी। समझ रहे हो? आपको रिवर्सल मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, देखो। सही है? यस सर। इतना बड़ा एरिया मत लो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो ना, वहां छोड़ दो, अवॉइड कर दो, इतना बड़ा एरिया मत लो। एरिया इतना लो जितना आप, ये वाला एरिया ले लो, इस टाइप का, समझे? ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये गैप अप ओपन हुई, ये तो ओटीसी मार्केट है ना, ये तो ओटीसी मार्केट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। रियल मार्केट में ऐसा नहीं होगा। सही है? फिर भी देखो घूम के आएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको रिवर्सल देगा ही देगा। अगर पहली कैंडल पे आपकी मार्जिनल सेफ्टी होती तो विन होना था इसको। ओके, देखो दो चीज याद रखो, एक आपका ट्रिगर पॉइंट और दूसरा मार्जिनल सेफ्टी। ये दो चीज को यूज करो, आपका लॉस नहीं होगा, 80% विनिंग रेशियो आपका आ जाएगा। सही है? अगर कैंडल आपके इसमें आके क्लोज हुई है तो इसको थोड़ा नीचे जाने दो, यहाँ कहीं ट्रेड लो, ये मार्जिनल सेफ्टी होता है। समझिए? अब एक बार आपने इसको सपोर्ट में यूज कर लिया तो बार बार आप इसको सपोर्ट में यूज नहीं करोगे। ओके, इसका ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज कर सकते हो। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर नो सर। लाइन नो वाइन सर, नो लगाने सर, में? नो। बोलो। नहीं सर, नहीं सर। ओके, वेरी गुड। लेवल लगाओ, वेट करो आपका मार्केट वहां पे आके क्लोज करे, रिवर्सल ले लो, देखो मिला नहीं मिला। सही है? बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है, बीच के लेवल सब भूल जाओ। आप सोचते हो ना कि इतने सारे लेवल है, मैं कहाँ पे ट्रेड करूंगा, कहाँ पे ट्रेड करूंगा, ये सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। कहाँ पे लो? जहां पे इजी आपको आइडेंटिफाई हो कि ये लेवल सही है। सही है? क्लियर दिख रहा है ना तो उसको ले लो, क्लियर दिख रहा है ना उसको ले लो, क्लियर दिख रहा है उसको ले लो। ठीक हो गया? ज्यादा झमेले वाले लेवल हो ना इस टाइप के, तो वहां पे नहीं लो, क्योंकि आपको कितने ट्रेड विन करने हैं? सिर्फ 7, 10 में से 7, इतना इनफ है। ओके, मैसेज पड़े हुए हैं बहुत सारे। ब्रदर आई हैव क्वेश्चन, यस बोलो। सुजन, टेल मी। सर ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट कैंडल ट्रेड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें ब्रेकआउट पे नहीं करना है, परफेक्ट क्लोज चाहिए हमें। ओके, ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसको,
किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। अमित, इकरार, फाउड, हेमेंद्र। नहीं सर। ओके, वेरी गुड। ओके, सुफियान भाई, यस सर, क्लियर है। पंकज, सफदर अली, श्याम शर्मा। नहीं है सर। श्याम शर्मा, सर बोलिए सर। श्याम भाई क्या हाल है? हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो ना? मैं म्यूट करके सुन रहा था। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऐसा बोल रहा हूँ। रिजल्ट हाँ, कैसा आ रहा है? हाँ श्याम शर्मा हमारे स्टूडेंट है। कितना क्लास हुआ श्याम आपका? अभी तो करीब करीब 10-12 तो हो ही गए हैं। 10-12 हो गया। और कैसा आ रहा है विनिंग रेशियो? इम्प्रूव हो रहा ये है? 14वां है, ये 14वां है। 14 है ना? हो गया हाँ। हमारा, मतलब ये एडवांस 14 क्लास आज हो गए आपके। वेरी गुड। हेलो सर, हाँ 14 है सर आज। हाँ आप मुझे हाँ सुन पा रहे? जी, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सदाकत हाँ बोलो ना सर, सदाकत। एक्चुअली मुझे पूछना था, मुझे भी पेड क्लास ज्वाइन करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो थोड़ा बता दें। देखो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स है, पहले उनसे सुन लो वो क्या कहते हैं, फिर मुझे मैसेज कर देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लास के बारे में। तो सब अपना क्या नाम, शर्मा, श्याम शर्मा, हाँ अभी सर। तक हमने जो भी पढ़ा है, पहले तो सिर्फ इतना बता दो कि अभी जब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, ये 14 क्लास हमारा हुआ, क्या उसका 1% भी यूट्यूब पे है? नहीं है सर, यूट्यूब पे भी नहीं है। अभी जो भी हमने सीखा सारे नए हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड ले रहे हैं अभी हम, और विन भी हो ओके रहे हैं। और जब लॉस होता है ना तो कुछ ना कुछ अपनी गलती दिखती है बाद में जब एनालाइज करता हूँ तो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जैसे आज मैंने और आपको जो मेरी स्ट्रेटेजीज, मतलब आपने कभी YouTube पे इतनी, देखो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को YouTube पे फॉलो किया होगा बहुत पहले भी, जब आप ट्रेड करते थे, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि क्या उनके जैसा मेरा तरीका है, मतलब SNR देखने का, या स्ट्रॉन्ग लेवल देखने का, या कुछ भी स्ट्रेटेजी का? सर अभी तक मैंने हमको अभी तो तक एसएनआर भी कैंडलस्टिक लगाना। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़े हैं अभी तक? नहीं अभी नहीं पढ़े हैं। नहीं सर, यूट्यूब में तो तो कोई 14 भी क्लास रियल में नहीं मैंने फिर बता। सिखाया क्या? नहीं तो फिर एक मिनट, हाँ, सफाकत भाई, अपना शर्मा साहब, तो फिर हाँ 14 क्लास में मैंने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया, तो ऐसा क्या पढ़ाया है? प्राइस मुझे लगा सर कुछ और अलग है सर, साइकोलॉजी कुछ सर अलग प्योर होगा प्राइस क्या? एक्शन, प्राइस ओनली प्राइस प्योर एक्शन। प्राइस एक्शन सर। प्राइस ओनली एक्शन शुरू। प्योर प्राइस एक्शन, दूसरा कुछ नहीं होता हमारी क्लास में। या हाँ स्ट्रेटेजी ट्रिगर यस देखो, पॉइंट इसके सर। अंदर देता है। इंडिकेटर हमने यूज किया अभी, सर, इंडिकेटर यूज मैं किया। एक क्वेश्चन पूछना बोलो बोलो चाहता हूँ। बोलो सर बोलो। वैसे मुझे तो अपना नॉलेज मालूम नहीं है, क्योंकि मैं 2.5 साल ओके, से IQ यूज कर रहा हूँ। तो ठीक हो गया। हमेशा मैं लॉस में रहा, काफी सारे डॉलर मैंने लॉस कर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये मतलब ओके पैटर्न और कैंडल स्टिक सब मालूम है। तो कम से कम मुझे मतलब ओके, कितने दिन का क्लास लेना पड़ेगा इसके लिए, ताकि थोड़ा बहुत तो मैं जान पाऊँ ना। देखो मैं आपको क्या बताऊं, देखो मेरा क्लास जो है ना, पहले तो मैं जो आपने सीखा है ना वो सब पे पानी फेरता हूँ मैं। सबसे पहले जो आपने सीखा है ना नहीं उसको मैं मिटाता हूँ। सर, मैंने कभी पेड क्लास नहीं लिया, बस यूट्यूब देख रहा हूँ। यूट्यूब का आपका हाँ वीडियो तो तो उसे बहुत वही तो देखता बोल हूँ रहा हूँ डेली। ना, यूट्यूब पे जो भी देखा है आपने, सही, बिल्कुल सही है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि पूरा गलत होता है। मसला क्या होता है कि जैसा कि हम लोग उसको सेटिस्फेक्शन, हम लोग कब नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन, जब हम लोग कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे पूरा नहीं उतरेंगे, हम सब चीज को जी मिक्सअप जी, लेके घूमेंगे। तो मेरा जो एक वही है लेसन ना। होता है ना, उस पे 3-4 दिन तो प्रैक्टिस ही चलती है। मेरे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, मेरा जो लेक्चर होता है ना, मेरा जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, सिर्फ उसी के ऊपर उनकी प्रैक्टिस होती है, दूसरा कुछ माइंड में ही नहीं होता है। मैं बोलूंगा कि यूट्यूब आपको पे ये की लेवल देखना है, तो उनको बस वही की लेवल देखना होता है। सही है, जी जी। समझ में यूट्यूब आ रहा पे है? सर, अभी ये मैंने ये ये, हाँ बोलो बोलो। यूट्यूब पे जो भी वीडियो होती है उसमें विनिंग का इंडिकेटर लगा के बताते तो हैं, लेकिन मेन जो ट्रिगर पॉइंट रहता है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वो नहीं बताते बिल्कुल, वो नहीं बताते जो बिल्कुल आपने क्योंकि जब बताया वो अभी वीडियो तक। बनाता है तो वही उसी पॉइंट को यूज करके वो तो विन करता है। जब हम उसी तरह करते हैं तो बिल्कुल हम लॉस करते हैं, क्योंकि वो उसके पास जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो उस हिसाब से चलता है, और हमें वो तो वो नहीं, पता नहीं ऐसा नहीं होता। होता है। देखो ये बाइनरी ऑप्शन है, ठीक $1000 हो का गया। ट्रेड बाइनरी ले ऑप्शन लेंगे में वो। क्या होता है,
एक मिनट का खेल है यहाँ पे। हम लोग को क्या बोला जाता है पता है? बाइनरी ऑप्शन को माइक्रो ट्रेडर बोला जाता है। अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन का नॉलेज है ना तो आप माइक्रो ट्रेडर हो, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है 1 मिनट की कैंडल में, समझ रहे हो? 1 मिनट की कैंडल में अगर आपकी एंट्री थोड़ी इधर से उधर लग गई या थोड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो ट्रेड आपका लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक हो गया। अब ये लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैनिपुलेशन करते हैं ना, हम लोग उसका फायदा उठाते हैं। क्या बोलते हो श्याम भाई? सही बात है, गलत हाँ बात सर, है? हाँ सही है सर, मैनिपुलेशन हम सही लोगों है। ने पकड़ा हुआ है, हम लोग उनका मैनिपुलेशन पकड़ के उसका हम लोग फायदा उठाते हैं। ठीक हो गया। ये लोग क्या ये सर सोचते हैं कि आपने बंदे लोगों को पता नहीं है। हाँ हाँ बोलो। आपने गुड क्वेश्चन किया। मैं शायद आपको कमेंट्स भी कर रहा था, क्योंकि कल का वीडियो मैंने देखा मैनिपुलेशन के बारे में। तो आपने बोला कि अच्छा ज्यादातर हाँ मतलब संडे को ये लोग करते हैं ओटीसी में, मतलब कल का जो दिन है उसमें ये लोग ज्यादा करते हैं। हाँ तो बिल्कुल अगर ये लोग बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, मतलब ओटीसी में कैंडल एक्चुअली अप को, डाउन करते हैं। जी जी, तो अगर ये लोग मतलब करता है तो फिर तो कोई स्ट्रेटेजी कोई प्राइस एक्शन मतलब काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो कैंडल वो लोग काबू करता है अपने हिसाब से। जो बड़ा ट्रेड अगर लगाते हैं उसको लॉस करेगा। अगर जो बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। उनको आपके आपके हार जीत से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर जीत भी रहे हो ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर लॉस कर रहे हो तब भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात समझो, सही है। हाँ अगर ये फुल्ली अगर 100% मैनिपुलेट करे ये लोग तो इनका आईक्यू हाँ ऑप्शन बंद हो जाएगा, इनका प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक हो पकड़ गया। में आ तो ये जाएगी। फुल्ली कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कर सकते हैं। क्योंकि ये आज मैं देख इनका रहा था, मैंने सॉफ्टवेयर ओलम जो होता है ट्रेड ना, ओपन एल्गोरिदम। किया सर। हाँ आज मैं वैसे हाँ कैंडल को देख रहा था कि ये मतलब कैंडल सेम बनता है, तो मैंने तकरीबन ओलम ट्रेड का भी ओपन किया था, एक्सपर्ट ऑप्शन का भी ओपन किया था, आईक्यू का भी ओपन किया था, और जो मेटा ट्रेड अफोर है, तो 1 मिनट का जो कैंडल है वो सब में सेम चलता था। जिधर इधर यहाँ पे ग्रीन बनता है तो वहां पे भी ग्रीन बनता है, तो मतलब ऐसा ओके। कुछ तो मुझे। आप तो आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में पता है ना? ठीक है। जी अब कैंडल के वगैरह बाय पैटर्न वगैरह के बारे में आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला था एक्चुअली, ये जो लेवल है यहाँ पे, तो ये लेवल पे क्या होने वाला था यहाँ से, इस कैंडल के बाद क्या होना था यहाँ पे? आप क्या ट्रेड लेते इसके बाद और क्यों लेते, मुझे वो बताओ सिर्फ। कौन सा इस कैंडल कैंडल सर? के बाद आप ट्रेड कौन सी लेते? ये जो आप कोई ग्रीन बनी है हाईलाइट ना, करो इसके बाद ताकि। आप ट्रेड, ये हाईलाइट किया ना मैंने, नहीं दिख रहा है? नहीं, मेरे पास तो शो इस नहीं हो रहा कैंडल है। के बाद आप कौन सा ट्रेड लेंगे? क्या बात सर है, थोड़ा जूम कर सबको लें। शो हो रहा है? हाँ सर, शो हो रहा है। हमको तो दिख रहा है। हाँ सर, सर शो हो डाउन रहा की है सर। ट्रेड लेते हैं। दिख रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, आप दोबारा नहीं, थोड़ा नहीं। मेंशन कर दो। अभी आपके मैंने लिए दो क्या थे सर, सोर्सेट था वो। अरे यार तुम कहाँ बोल रहे हो पंकज भाई? अच्छा नहीं ले सकते ना, क्या वो तो लेवल क्रॉस कर गया, वो हाई बना दिया लेवल है वो। पे अभी आया नहीं है ना वो, तो अगर ये इस लेवल पे तो नहीं आया ना, हमारा जो लेवल बनेगा उस पे तो नहीं आया था। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ ना, अपना क्या नाम, सफाकत भाई, क्या था जी सर जी। यहाँ पे वसीम इसके वसीम बाद भाई, क्या टाइम था? टाइम टाइम खत्म होने के लिए आया है वसीम भाई। ओके, तो फिर छोड़ो, जाने दो इसको। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, सैटरडे को सर या मेरा एक संडे को, जैसे क्वेश्चन भी था मैं सर। फ्री होऊंगा आपको मैसेज करूंगा। हाँ बोलो। सर वो कल हेलो। एनएफपी का वो आया था ना सर, एनएफपी का जो 7 PM पे एक रिजल्ट आता है, मतलब न्यूज आता है। हाँ 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 सर, तो हाँ उसमें बायनोमो में ना सर वो रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ था, और वही कैंडल बिल्कुल। आइकन ऑप्शन पे ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हुआ था सर। तो सेम ये पेयर ऐसा में, नहीं कि एक बार हुआ है, हाँ सेम सेम पेयर टाइम में। पे सेम सेम करेंसी अच्छा पे। ठीक है, देखो इनका सर एल्गोरिदम लाइव होता है ना मार्केट सेट, में ऐसा इनका कैसे कर सकते हैं सर ये? लाइव मार्केट में नहीं कर सकते। कल तो फ्राइडे था तो लाइव ही मार्केट था। हाँ सर। हाँ सर, हर बार ये फ्लैक्चुएशन बहुत ही ज्यादा मतलब देता है, बहुत और लंबा सर कैंडल बनता है। क्यूटेक्स में बहुत से ज्यादा डोजी देते हैं बना ना के छोड़ दिया सर। ये लोग, देखो इनका एल्गोरिदम सेट होता है, ठीक बात है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली की पॉइंट चाहिए, और मैं सिर्फ की लेवल पे ही ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट बचा है, अगेन ज्वाइन नहीं करने वाले। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको कि जरा सा भी गैप अप या गैप डाउन होता है ना तो ये लोग मैन्युपुलेट करते हैं। ठीक हो गया, सही है। तो वहां पे हम लोग मैन्युपुलेशन का फायदा उठाते हैं,